दोस्तों, एक्सेल में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हमें सेम काम जो होता है वो बार बार एक्सेल के अंदर करना होता है। जैसे कि किसी हेडिंग को हमें बार बार बोल्ड करना है या इटैलिक करना है या उसके सेल को हाईलाइट करना है, कलर करना है, फॉर्मेटिंग सेट करनी है। ये कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो बार बार हमें लगाना होता है किसी चीज़ को सम करने के लिए या मैक्सिमम एवरेज निकालने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हमें क्या होता है कि हर बार हम उस चीज़ को मैनुअली बार बार करते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारा बहुत ही ज़्यादा जो टाइम होता है वो ख़राब होता है। अगर आपको एक्सेल के अंदर कोई भी ऐसा काम है जो आपको रिपीट करना पड़ता है, हर बार वो काम आपको सेम वैसा ही करना होता है, तो आप उसको हर बार मैनुअली ना करके आप उसके ऊपर एक फंक्शन लगा सकते हैं, मैक्रो। आप मैक्रो के थ्रू क्या कर सकते हैं कि जो आपका काम है, जो आप बार बार उसे मैनुअली करते हैं, टाइप करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, उन सारी चीज़ों को आप माइक्रो के थ्रू एक ही बार आपको करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जब आप माइक्रो रन करेंगे तो वो जो आपका काम है वो सेम 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। बेटर ये रहेगा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कि आप देखेंगे इस रिबन वाले ऑप्शन में, जब आप सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है आपका व्यू, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ सबसे लास्ट में आपको एक मैक्रो का ऑप्शन मिलेगा राइट साइड में। जब आप इस माइक्रो वाले बटन पे यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, व्यू माइक्रोज का, रिकॉर्ड माइक्रो एंड यूज रिलेटिव रेफरेंसेस का। इनके क्या काम है, किस तरीके से हम माइक्रो रिकॉर्ड करेंगे, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। इससे पहले अगर आप यहाँ से भी माइक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप चाहो तो यहाँ पर एक डेवलपर का ऑप्शन भी अनवल कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली आप अपने एक्सेल के यहाँ ऑफिस बटन पे क्लिक करना होगा और आप यहाँ देखेंगे सबसे नीचे जो आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्सेल ऑप्शंस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और सिंपली आपको पॉपुलर टैब पे ही रहना है। और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 3rd नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, सो डेवलपर टैब इन रिबन। इस पर सिंपली आपको टिक कर देना है और यहाँ से आप यहाँ ओके कर देंगे। ओके करते ही देखेंगे फ्रेंड्स कि आपके पास यहाँ पर एक डेवलपर का जो है ऑप्शन मिल गया है, जिसमें आपको यहाँ पर कोड कोड वाले ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर आपको रिकॉर्ड माइक्रो, यूज रेफरेंस, रेफरेंस माइक्रो, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर अनेबल हो गई हैं डेवलपर के अंदर। तो ये चीज़ें होपफुली आपको समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं कि माइक्रो को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स कि आपको कोई एक सीट बनानी है, ठीक है, उसके अंदर आपको फॉर्मेटिंग करनी है, वही सीट आपको बार बार करना है, तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी मेरे पास यहाँ पर फिलहाल कोई भी सीट नहीं है, मैं आपके सामने सीट जो है क्रिएट करूँगा सारी चीज़ें। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर माइक्रो को रिकॉर्ड करना होगा। उससे पहले आप यहाँ पर यूज़ रिलेटिव रेफरेंस पे क्लिक कर देंगे। जहाँ पर भी आपको सीट जहाँ कहीं से भी बनाना है, आपको सिंपल ये जो कर्सर है आपका उसी वाले कॉलम के अंदर यहाँ क्लिक करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करके रखता हूँ इसे और यहाँ पर हम रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड माइक्रो का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया है और यहाँ पर माइक्रो नेम आ रहा है। यहाँ पर माइक्रो 1 जो है ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक मैंने इसमें कोई भी माइक्रो सीट नहीं बनाई है, फर्स्ट टाइम मैं इसमें बनाने जा रहा हूँ। आप चाहो तो इस माइक्रो नेम 1 की जगह पर आप अपना भी कोई नाम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने माइक्रो का नाम दे दिया माई फर्स्ट मैक्रो सीट, ठीक है। और यहाँ पर आप शॉर्टकट की में कोई भी एक शॉर्टकट की बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कंट्रोल के साथ मैं शिफ्ट प्लस के का एक शॉर्टकट की बनाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट प्लस के, ये मेरा एक शॉर्टकट की है। आप ये बना सकते हैं। आप एक्सेल में कोई भी शॉर्टकट्स की बना सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो आप यहाँ पर शॉर्टकट्स की बना रहे हैं वो एक्सेल पर ऑलरेडी ना बनी हो या एक्सेल पर काम ना करता हो, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे उसके नीचे एक ऑप्शन मिलता है आपको स्टोर माइक्रो इन का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, पर्सनल माइक्रो वर्कबुक, दूसरा न्यू वर्कबुक और दिस वर्कबुक। इनका मतलब ये है फ्रेंड्स, दिस वर्कबुक पे आप देखेंगे कि ऑलरेडी हमारा क्लिक है। इसका मतलब ये है कि इसी वाले सीट पर जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं, इसी पर माइक्रो जो है वो रन करेगा, किसी दूसरी सीट पर नहीं करेगा। अगर आप चाहे न्यू वर्कबुक पे आप क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो माइक्रो है वो इस सीट पर नहीं किसी दूसरी सीट पर क्या करेगा, रन करेगा।
और अगर आप यहाँ पर्सनल माइक्रो वर्कबुक पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आपके सभी वर्कबुक पे जो सीट 1 2 3 4 5 है, आप सेम फॉर्मेटिंग जो यहाँ क्रिएट करेंगे वो आप बाकी सीटों पे भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम इस पे क्या करते हैं, पर्सनल माइक्रो बुक पे क्लिक करते हैं ताकि हम सभी सीटों पे लगा सकें। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं अपने सीट से रिलेटेड, आप क्या बना रहे हैं, किस चीज़ का काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, फिलहाल हम इसको ऐसे ही रह देते हैं एम्प्टी, और यहाँ से हम कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद आप देखिए यहाँ लिखा आ रहा है द नेम दैट यू एंटर इज नॉट वैलिड। जो नाम हमने यहाँ पर एंटर किया है ये वैलिड नहीं है, हमें कोई दूसरा नाम देना होगा। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं माई फर्स्ट, विदाउट स्पेस, ठीक है, माई फर्स्ट सीट। और अब हम सिंपली यहाँ ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो पहले रिकॉर्ड माइक्रो का ऑप्शन आ रहा था, अब यहाँ पर स्टॉप माई रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया है। इट मीन्स कि हमारा जो माइक्रो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड, जो यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, आप सेम देखेंगे सीट में अपने यहाँ बॉटम में सबसे नीचे, तो आप देखेंगे यहाँ रेडी के जस्ट बगल में यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, ये भी स्टॉप रिकॉर्डिंग का ही ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर ना क्लिक करेंगे, यहाँ भी क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, आपका जो माइक्रो है वो रिकॉर्ड होना बंद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और माइक्रो रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम होम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कुछ जो है सीट बना लेते हैं, कुछ नाम लिख लेते हैं। फिलहाल जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ मैं कुछ प्रोडक्ट के नाम लिख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा प्रोडक्ट नेम, और यहाँ हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी लिख लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ लिख लिया इसका रेट, जो भी रेट है क्वांटिटी का, एंड देन हमने यहाँ लिख लिया टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। यहाँ पर हमने कुछ सीरियल्स नंबर डाल दिया आपके सामने, ठीक है, 5 सीरियल नंबर इनफ है। और यहाँ पर हम कुछ प्रोडक्ट के नाम लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख लिया स्पीकर, यहाँ लिख लिया मैंने कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस एंड एलसीडी। ठीक है, ये कुछ मैंने नाम यहाँ लिख लिए। इसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से क्वांटिटी में कुछ क्वांटिटीज दे देते हैं। मान लीजिए स्पीकर हमने दे दिए 2 5 7 8 10, आप इस तरीके से क्वांटिटी दे सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वांटिटी दे दी, मान ली हमें नहीं देना है क्वांटिटी, तो हम इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको करना हो आप कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम पूरी सीट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको सेंटर करके फॉर्मेटिंग कर लेंगे। देखिए जो कुछ भी मैं अभी कर रहा हूँ, ये माइक्रो जो है हमारा रिकॉर्ड कर रहा है। इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। इसका जो कलर है हम इसको ब्लैक रहने देते हैं और इसे कर देते हैं बोल्ड, थोड़ा जो क्लियर रहे हमें देखने में। यहाँ पर आपकी ये सारी चीज़ें ठीक है, क्वांटिटी ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ पर हम इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको विजुअल रहे क्लियर सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक इतनी हमने फॉर्मेटिंग कर ली। अब यहाँ पर हम एक लगा देते हैं फॉर्मूला, ताकि जब भी हम इसके अंदर कोई एंट्री करें तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक यहाँ पर होती रहे। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, इज इक्वल टू क्लिक ऑन क्वांटिटी, क्वांटिटी को हम रेट के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट एंड सिंपली एंटर। इसको नीचे तक हम क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे। तो आप देखेंगे इसमें हमारा जो है फॉर्मूले जो है लग चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसका सब टोटल निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी हम बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख लिया सब टोटल, जो भी आप यहाँ पर फॉर्मूला करना चाहते हैं, इसका सम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सिंपली सम का फॉर्मूला लगाइए, इस सीट को सिलेक्ट कर लीजिए एंड सिंपली एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर भी आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो सिंपल क्या करेंगे, आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर मूव भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर लगा कर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला लग गया है। हमें जो है F12 नहीं F11 तक ही सिलेक्ट करना है एंड ओके करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया है। इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम और बोल्ड कैपिटल करके इसको बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक करके एंड इटैलिक। इसके नीचे भी आप इसको फॉर्मेटिंग कर लीजिए। फिलहाल हम इसको ब्लैक वाइट कर देते हैं फ़ॉन्ट साइज, ताकि विजुअल रहे क्लियर। आगे तो यहाँ तक हमने फॉर्मेटिंग जो है ये कर लिया दोस्तों। थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लेते हैं।
अब जो भी चीज़ आपने ये कर रखी है, यही सेम चीज़ मान लीजिए आपको कहीं दूसरी जगह भी करनी होगी, तो अब आपको ये इतना कुछ नहीं करना होगा। जो माइक्रो हमने रिकॉर्ड किया है, इस माइक्रो के थ्रू जो ये चीज़ें हैं वो ईजिली हो जाएंगी। फिलहाल ये इतनी चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब हम कर देते हैं माइक्रो को स्टॉप। माइक्रो स्टॉप करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर क्लिक करके इसको स्टॉप कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है आप डेवलपर में जाकर यहाँ स्टॉप माइक्रो पे क्लिक करके भी इसे स्टॉप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे यहाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर जो माइक्रो है हमारा रिकॉर्ड होना बंद हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अगेन रिकॉर्ड माइक्रो का ऑप्शन हमारे सामने जो है आ गया है। तो जो कुछ भी हमने ये फॉर्मेटिंग की है वो हमारा माइक्रो के थ्रू रिकॉर्ड हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो भी मैं यहाँ पर क्वांटिटी डालूंगा या अमाउंट डालूंगा वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर दिखाएगा सेम इसी सीट पे। उसके बाद मैं आपको माइक्रो का दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 लिखा, क्वांटिटी 5 क्वांटिटी में हमने 100 रुपये के हिसाब से कोई चीज़ परचेज़ की है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्वांटिटी 5 जो है वो 100 हो गई है, और टोटल अमाउंट यहाँ पर 500 जो है आपके सामने आ गया है। अब सेम यही चीज़ जो है दोस्तों आपको एक नई नेक्स्ट शीट पर करनी है, तो उसके लिए आपको सिंपली इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ सिंपली शीट 2 पे क्लिक कीजिए, जो आपको माइक्रो था उसे आप रन करा लीजिए। माइक्रो रन कराने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, आप यहाँ माइक्रोस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ देखेंगे आप माइक्रो में पर्सनल जो है हमारा माइक्रो जो है वो ओपन हो गया है, जिसमें लिखा आ रहा है माई फर्स्ट शीट, जिस नाम से हमने माइक्रो को बनाया था। आप इसको करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर रन पे क्लिक करेंगे, और देखेंगे कि ये जो हमने रन किया, रन करते ही जो हमारा माइक्रो है यहाँ पर रिकॉर्ड जो किया था हमने वो हो गया है। फिलहाल इसने ऊपर वाली फॉर्मेटिंग को नहीं लिया है, हमने कुछ जो है आई थिंक गलत कर दिया है। एक बार इसको दोबारा से चेक करते हैं, हमने कहाँ पर रिकॉर्ड किया था, सीट नंबर 6B में। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं 6B में फ्रेंड्स, यहाँ 6B में, और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस के करते हैं, तो देखेंगे कि ये जो माइक्रो है मेरा बिल्कुल सही अब यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर इसलिए नहीं शो हो रहा है कि उसे माइक्रो जो हमने रिकॉर्ड किया था वो रो नंबर 6B के सेकंड में यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, और मैंने जब इसको माइक्रो को रन कराया है तो यहाँ पर 3 कॉलम नंबर, ये देखेंगे कॉलम नंबर तो 20 सेम ठीक है, बट रो जो है वो मैंने तीसरे नंबर पे यहाँ पर पेस्ट किया, इसको यहाँ से रन कराया है, इसीलिए ऊपर की जो फॉर्मेटिंग है वो ख़राब हो गई है। तो इससे आपको क्लियर समझ में आ गया होगा एक चीज़, कि आप जब कभी भी माइक्रो को रन कराएंगे तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जहाँ पर आपने इस कर्सर को क्लिक किया था ये, और जहाँ आपने क्लिक करके माइक्रो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है, ये सेम उसी रो में उसी कॉलम में नेक्स्ट सीट पे उस वहीं से क्लिक करना जो काम है वो करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर बी कॉलम के अंदर 6 नंबर से काम किया था। सीट 1 पे आप देखेंगे, यहाँ क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे बी कॉलम के अंदर सीट नंबर 1 पे, यहाँ देखिए बी कॉलम में सेल नंबर जो मेरा 6 है, यहाँ से मैंने रिकॉर्ड किया था माइक्रो, तो मैं यहीं पर क्लिक करूँगा तो ही मेरी फॉर्मेटिंग है पूरी क्लियर जो है आपके सामने आ रही है। देखिए अब जो कुछ भी आप सेम यही चीज़ है, अब आपको यहाँ क्वांटिटी डालना, मान लीजिए इस बार जो आपके स्पीकर हैं वो 15 बिके हैं 100 रुपये के रेट से, तो आप यहाँ 100 रुपये डाल देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है आपका अमाउंट आ गया है। आपको बार बार ये फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर मान लीजिए आपने 2 पीस बेचे हैं 250 के रुपये हिसाब से, आप यहाँ क्लिक कीजिए, आप देखेंगे यहाँ पर इसने सब टोटल ऑटोमेटिक करते जा रहा है, और यहाँ पर अमाउंट जो है आ रहा है। सेम यही चीज़ अगर आपको नेक्स्ट यहाँ सीट नंबर 4 पे भी करना है, तो आपको याद रखना है कि आपको सेल नंबर ये कॉलम नंबर बी और सेल नंबर ये जो है हमारा 6 है, यहाँ पर क्लिक करके आप माइक्रो को रन करेंगे। रन करने के लिए सिंपल आप माइक्रो पे जाके यहाँ रन पे भी क्लिक कर सकते हैं, और जो हमने शॉर्टकट बनाया था कंट्रोल शिफ्ट प्लस के, आप उससे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से रन करके दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर रन हो गया माइक्रो हमारा। सीट नंबर 4 पे जाके मैं यहाँ से आपको शॉर्टकट से दिखाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस के मैंने प्रेस किया। आप देखिए यहाँ पर भी मेरा माइक्रो जो है वो प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है। तो दोस्तों ये जो काम है हमारा माइक्रो का है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको फॉर्मेटिंग के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कहीं फॉर्मूला लगा रहे हैं फॉर्मूले के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई सीट है जहाँ पर आपको बार बार आप चाहते हो कि हमें सम ना करना पड़े किसी चीज़ को, तो आप वहाँ पर क्या है कि फॉर्मूला लगा के माइक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ एक सीट पे, देखिए एक नेक्स्ट सीट लेता हूँ मैं, आपके सामने ही करते हैं सारी चीज़ें फिर से, और क्लिक कर दिया बाय मिस्टेक। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ एक सीट बनाता हूँ फिर से। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स नेम, ठीक है, यहाँ हमने स्टूडेंट्स नेम लिखे। मान लीजिए यहाँ पर उसको जो है मार्क्स हमें देने किसी महीने
मंथ वाइज। जैसे हम मंथ वाइज मान लीजिए यूटी लेते हैं वो, तो हमने मान लीजिए पहले यहाँ दे दिया सब्जेक्ट्स। एक सेकेंड, ये सारी चीज़ें मैं आपको माइक्रो के थ्रू ही करके दिखाता हूँ, या मैं आपको पहले हेडिंग बना लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ स्टूडेंट नेम, यहाँ हम लिख देते हैं सब्जेक्ट्स, और यहाँ हम उसके मंथ लिख देते हैं। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ लिख दिया जैन, यहाँ फेब, इस तरीके से हम यहाँ पर जो है 4-5 महीने बना लेते हैं। मान लीजिए हमें 4 महीने हो गए, 5 महीने का रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाना है बच्चों का। तो 5 महीने का रिकॉर्ड हमारे पास बन गया। यहाँ पर हम कुछ बच्चों का नाम लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख लिया राहुल, यहाँ अरविंद, यहाँ पर लिख दिया आकाश, यहाँ रिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया नवीन। ठीक है, तो ये कुछ स्टूडेंट नेम हमारे पास हो गए। फिलहाल ये सीट मेरी हो गई है प्रॉपर तरीके से, और इसको मैं अभी यहाँ पर फिलहाल आपके सामने जो ही है रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं इसकी फॉर्मेटिंग जो है नॉर्मली इसी तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि हमें क्या रिकॉर्ड करना है, हमें इस बार कुछ और रिकॉर्ड करना है, जो मैं बताता हूँ कैसे। पहले हम सीट बना लेते हैं। जैसे हमने इसे बोल्ड कर लिया है, और इसका हमने राइटिंग स्टाइल यहाँ से चेंज कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो है देखिए एक सीट बन गई है। ठीक है, ये हमने एक सीट बना ली है। अब हमें इसमें ये करना ही है कि हमें ना हर बार जैसे कुछ बच्चों के यहाँ पर नाम देने हैं, और यहाँ पर क्या करना है उसका टोटल अमाउंट निकालना है। तो वो सारी चीज़ें जो है माइक्रो से करेंगे। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये सीट बनी हुई है एक, अब हम यहाँ पर माइक्रो रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैं अगेन यहाँ डेवलपर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ रिकॉर्ड माइक्रो पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आ गया माइक्रो 2, क्योंकि एक माइक्रो हमने ऑलरेडी बना रखा है, इसीलिए माइक्रो 2 के नाम से यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हम शॉर्टकट जो है मान लीजिए दे देते हैं Ctrl+K, या Ctrl+Shift+L दे देते हैं। पर्सनल माइक्रो बुक पे ही क्लिक रहने देते हैं, और यहाँ क्लिक कर देते हैं ओके। ओ सॉरी, हम इसको करते हैं स्टॉप। हम दोबारा से इसी माइक्रो को, एक्चुअली मैंने यहाँ पर कर्सर को क्लिक कर रखा था, यहाँ नहीं क्लिक करना है, ये गलती हो गई है। आपको याद रखना है कि कर्सर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जो आपका फर्स्ट नेम है इस नेम के सामने। तो हम यहाँ राहुल जो है इस नेम के सामने यहाँ क्लिक करेंगे। अगेन हम रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करते हैं, माइक्रो 3 है हमारा, माइक्रो 3 रहने देते हैं। यहाँ पर हम शॉर्टकट दे देते हैं Ctrl+Shift+Z, और यहाँ कर देते हैं हम रिकॉर्ड माइक्रो पर क्लिक। तो अब देखेंगे यहाँ पर हमारा जो माइक्रो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर करना है हमें ये है कि हमें मान लीजिए राहुल के 5 सब्जेक्ट यहाँ ऐड कराने हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली करना ही है कि आप क्या करेंगे कि आप सिंपली इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, 1 2, यहाँ से 1 2 3 4, और यहाँ पर आप कर देंगे इंसर्ट इसे। आप देखेंगे राहुल के नीचे हमारे पास 4 जो रो है ये खाली हो गए। अब यहाँ पर जो है हम सब्जेक्ट डाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ दे दिया हिंदी, यहाँ दे दिया इंग्लिश, यहाँ मैथ्स, यहाँ साइंस, और यहाँ पर हम कोई सब्जेक्ट नहीं देते हैं। यहाँ पर हम इसका कर देते हैं टोटल, टोटल योग, टोटल नंबर जो मिलेंगे उसे वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, और इसके टोटल नंबर जो होंगे। और यहाँ पर हम एक और सीट बना लेते हैं टोटल नंबर के नाम से। ठीक है, टोटल जो सब्जेक्ट नंबर होंगे वो सारी चीज़ें हम यहाँ बना लेंगे। इसको भी हम कर लेते हैं बोल्ड, और इसको हम थोड़ा दूसरे हाईलाइट कलर में कर लेते हैं ताकि दिखने में हमें अलग तरीके से दिखाई दे। ओके, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। इस सीट को भी हम Ctrl+A करके ऑल बॉर्डर कर लेंगे। और यहाँ पर अभी देखिए जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ सब रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब हम यहाँ एक फॉर्मूला लगा लेते हैं। जैसे हमने यहाँ लगा लिया = सम, और सिलेक्ट ऑल दिस रो, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आप देखेंगे यहाँ पर जो है फॉर्मूला एक लग चुका है। अब सिंपली आप करेंगे कि इसी फॉर्मूले को आप यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से सेम कर लेंगे, ड्रैग। आपने ड्रैग कर लिया, और यहाँ पर आपको लिखना है टोटल नंबर। ठीक है, यहाँ लिख लिया हमने टोटल, जो टोटल हमारा नंबर था, सॉरी यहाँ पर भी हमें फॉर्मूला लगाना है टोटल नंबर का। इसको भी हम आगे तक कर लेते हैं। देखिए सब में जो है ये हमारे जो
फॉर्मूला है वो सभी रो के अंदर लग चुका है। होगा क्या वैसे दोस्तों कि जब भी हम यहाँ जनवरी और फरवरी मार्च के जब नंबर देंगे बच्चे के, जैसे हिंदी के मैं कुछ नंबर दे दिए, इंग्लिश में कुछ, मैथ में कुछ, साइंस में कुछ, ठीक है, तो हमें क्या है कि हमें यहाँ पर बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे सेम यही नंबर जो है सब्जेक्ट जो है ये अरविंद के भी रहेंगे, आकाश के भी रहेंगे, रिया के भी रहेंगे। जो नंबर होंगे सिर्फ आपको वो नंबर मैनुअली टाइप करना होगा और वो ऑटोमेटिक नीचे ये सारी चीज़ें जो है वो करता चला जाएगा माइक्रो हमारा। जैसे मैं आपको करके देखते हैं। तो अब हम इस माइक्रो को करते हैं रिकॉर्ड स्टॉप, जो हमने ये सब किया है, और यहाँ डेवलपर पे जाओगे आप सिंपली, और यहाँ पर आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ से हमारा जो माइक्रो है वो रिकॉर्ड होना बंद हो गया है दोस्तों, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या करना है कि ये जो चीज़ें हमने यहाँ पर सब नंबर ये लिखे हैं और ये टोटल हमने जो ये सब कुछ किया है, हमें क्या करना है, ये सेम ऐसा ही काम इस वाले अरविंद के साथ भी करना है, इसके साथ भी हमें ये नंबर देने हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ माइक्रो को रन करा देना है। उसके लिए आप सिंपल यहाँ क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर व्यू माइक्रो पर क्लिक करना है, और आपका जो माइक्रो था वो माइक्रो थर्ड था, तो माइक्रो थर्ड पे आप क्लिक करके और यहाँ से रन पे क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे आपने यहाँ पर रन पे क्लिक किया है, आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट के नंबर हैं ये ऑलरेडी यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ आई थिंक मैंने टोटल नंबर लिख दिया था जिसकी वजह से यहाँ पर ये टोटल नंबर आ रहा है, ठीक है। हम इसे डिलीट कर देते हैं। देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ा है कि ये जो सब्जेक्ट है ये ऑलरेडी यहाँ पर आ गए हैं, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है दोस्तों, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर चाहिए तो आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे और सिंपली आपको यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट जेड रन करेंगे और आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर जो है रन टाइम एरर आ रहा है। यहाँ पर आई थिंक हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है। एक्टिवेट सेल ये सारी चीज़ ठीक है, इसको हम हटा देते हैं अभी। देखते हैं एक बार करके दोस्तों, ठीक है। तो ये आप यहाँ फॉर्मूले हमारे जो है सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये रन हो गया है। अब एक्चुअली क्या है कि आप इसके अंदर जो भी आप नंबर डालेंगे वो सारी चीज़ें जो है यहाँ कैलकुलेट होती चली जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मान लीजिए जनवरी में इसको हिंदी में 45 नंबर्स मिले, 54 मिले हैं, इंग्लिश में मान लीजिए 58 मिले हैं, यहाँ पर 89 मिले हैं, और यहाँ पर मान लीजिए 25। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल जो है इसने अपने आप जो है कर दिया है, ठीक है। टोटल यहाँ पर आ गया है। सेम आपको यहाँ पर मान लीजिए फरवरी में इसको 78 मिले हैं, यहाँ पर आपको इतने मिले हैं। तो आप यहाँ से नंबर जो है डालते जाएंगे और देखेंगे कि ये जो माइक्रो है हमारा ये इस तरीके से रिकॉर्ड करके यहाँ पर हमें टोटल दे रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ी सी हमसे गलती ये हो गई है कि हमें यहाँ पर हमने फार्मूला नहीं लगाया था, हमें यहाँ पर भी एक फार्मूला लगाना था इजिकल टू सम करके, ताकि जो ये वाले सेल है ये इसको इस तरीके से सिलेक्ट करके एंटर करना था। आप ये कर लीजिएगा अपनी सीट के अंदर, ये देखिए इस तरीके से कर लेंगे आप। तो यहाँ पर जब आप आएंगे, यहाँ पर जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये फंक्शन जो है यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर नंबर जो है वो आपका दिखा देगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा भूल गया था करना और दिमाग से निकल गई थी बात मेरे, तो आप अपनी सीट में काम करते समय देखेंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको जो ये माइक्रो है ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसका यूज़ किस तरीके से होता है। जो चीज़ें मैंने आपको समझाते समय भी एरर किया है, जो चीज़ें देखिए जहाँ जहाँ पर मैंने फॉर्मूलेस को नहीं लगाया है वहाँ पर वो माइक्रो जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ये वाले फॉर्मूले जो है हमने रिकॉर्ड करते समय नहीं लगाया था। जो चीज़ें रिकॉर्ड करते समय जैसी फॉर्मेटिंग हमने की है माइक्रो के अंदर, सेम वो फॉर्मेटिंग जो है हमें यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। तो आपको माइक्रो लगाते समय ये सारी चीज़ें हैं बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप क्या फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी आप करेंगे वो आपका एक्सेल सेम उसी तरीके पर उसी सीट के ऊपर सेम फॉर्मेटिंग को जो है वो काम करेगा। आई होप दोस्तों कि आपको जो ये माइक्रो है ये सही तरीके से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर आपका कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे सिंपली इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। मैं जब भी आपके उस वीडियोस को देखूंगा उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लालचंद हेल्थ एंड एजुकेशनल ट्रस्ट को, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको डायरेक्टली मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे वीडियो से।